हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए 10th क्लास के हिस्ट्री का चौथा चैप्टर लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है, ठीक है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को दिल्ली में समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के तहत गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया था, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य चंपारण के किसानों को 3 कठिया पद्धति से मुक्त दिलाना था। इस पद्धति में किसान को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे भूमि की जो है उर्वरता ख़त्म या कम हो जाती थी, उपज कम हो जाती थी। नील को अंग्रेज़ द्वारा अपने मनमानी दाम पर लिया जाता था, जिससे किसान की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। इसी को बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी। तो भारत में 19वीं शताब्दी में कल कारखानों में मजदूरों का शोषण किया जाता था, जिसके कारण जो है मजदूर अपनी मांग के लिए एकजुट होकर आंदोलन करने लगे। इसी कारण 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय के द्वारा ऑल ट्रेड इंडिया यूनियन कांग्रेस की स्थापना मजदूर को अधिकार दिलाने के लिए की गई थी। समझ में आ गया होगा। ये मतलब ना, मजदूर लोग अपने हक नहीं मांग पाते थे, ठीक है ना। इसी के लिए सब मजदूर लोग इकट्ठा हो गए और 1920 में लाला लाजपत राय इसके नेता हुए और ऑल ट्रेड यूनियन जो है कांग्रेस की स्थापना हुआ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग ने पहली बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कहने का मतलब है कि असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था, जिसमें समाज के कोई भी हो, शिक्षक हो, किसान हो, मजदूर हो, वो सब लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस आंदोलन में किसान, मजदूर, आदिवासी सब ने भाग लिया, इसलिए इसे प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि सभी लोग भाग लिया था, जितना जन लोग है मतलब लोग है भाग लिया था, इसलिए प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को गांधी ने क्यों स्थगित कर दिया। तो देखिए, वर्ष 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन हिंसक रूप ले लिया था। चौरी चौरा कांड हुआ था ना गोरखपुर में, तो उसमें लोग थाने में ही आग लगा दिया था, तो वही मतलब हिंसक रूप ले लिया था, जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और विदेशी वस्तुओं को अपनाया गया। मतलब स्वदेशी वस्तु को मतलब देखिए समझिए, स्वदेशी जो है आंदोलन में विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया, मतलब हटाया गया, विदेशी वस्तु को मत उपयोग कीजिए। और
स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया, यानी अपने देश की वस्तु को खरीदिए, यूज कीजिए, जिसके कारण भारत में बंद पड़े उद्योग में जान आ गया। जिसके कारण क्या हुआ ना कि जितने भी फैक्ट्री थे अपने यहाँ, तो वो फैक्ट्री भी चालू होने लगा और वस्तु का उत्पादन करने लगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण का वर्णन कीजिए। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण, देखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में। ठीक है ना, ये 4 साल चला था। आप समझ सकते हैं कि कब तक चला था। 2 कारण थे निम्न। पहला है संपूर्ण विश्व के 2 गुटों में बट जाना। संपूर्ण जो है विश्व 2 गुट में बट गया और बड़े बड़े देश में छोटे छोटे देशों को उपनिवेश बनाने की प्रतिस्पर्धा का होना, यानी जो है बड़ा बड़ा देश जो है ना छोटे छोटे देशों पर कब्जा जमा लिया था, ये कारण हो गया था। अगला जो है क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो देखिए तुर्की के सुल्तान खलीफा को इस्लाम धर्म का गुरु माना जाता है। ठीक है ना, और ब्रिटेन सरकार द्वारा 1919 में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया और उसको जो है खलीफा को भला बुरा कहा गया। इसी कारण जो है भारतीय मुसलमानों ने खिलाफ आंदोलन यानी खिलाफत आंदोलन जो है शुरू कर दिया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं को दबाने के लिए 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। इस कानून को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों ना, रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था ना जो किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा के एफआई वगैरह किसी तुरंत उसको जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखे। तो देखिए डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की तिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। ठीक है ना, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रहे सभा पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी। बहुत से लोग घायल भी हुए। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया गया। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तट दांडी पहुंचकर समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग